जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 24 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें हमारे साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के डेटा पॉइंट्स पर। तो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां आप देखेंगे कि जो कल की क्लोजिंग थी निफ्टी की, एक अच्छी क्लोजिंग थी 25,220, यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था। 25,220 एक सपोर्ट पे बाजार बंद हुआ था, जाके क्रिटिकल सपोर्ट थी नीचे के सर से अगर बात करें तो। और आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है बाजार में पहली ही टिक में, और बाजार खुलता है 25,243। जहां खुला पहली 15 मिनट में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल भी बनाया, जो कि थे 25,246। हमारा रेजिस्टेंस जो था सबसे पहला, जो हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, 25,265, उसको पार करेगा तभी तेजी देखने को मिलेगी, मगर बाजार उसे पार नहीं कर पाया और डे हाई मिला हमें पहले 15 मिनट की कैंडल में, और उसके बाद एक्सपायरी का माहौल जो था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे, यानी कि वक्त था तकरीबन 12 बजे 25,019 के लेवल पे। अब देखिए, कल तक बाजार में जो चाल बनी थी उसको देख के लग रहा था, डेटा को देख के, कि बाजार तेजी करेगा, मगर पहले रेजिस्टेंस को पार ना कर पाने की वजह से बाजार ने सुस्त चाल दिखाई और उसकी वजह से बाजार नीचे पहुंचा, 25,019 का डे लो का लेवल लगाया। हालांकि वहां से बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश भी करी, और उसी के चक्कर बाजार, अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग देखे गया है वो है 158 पॉइंट की गिरावट। तकरीबन इतनी ही तेजी हमने कल के दिन देखी थी अपनी एक्सपायरी से पहले, और आज बाजार ने वो जो कल की तेजी थी वो पूरी की पूरी धराशायी होते हुए देखी, और निफ्टी बंद हुआ है 25,062, यानी कि 158 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें सेंसेक्स, बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा निफ्टी था। कल सेंसेक्स भी एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 82,727 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 53 पॉइंट की, और उसी के साथ सेंसेक्स खुला पहली टिक में 82,780 के लेवल पे। जहां खुला उसी 15 मिनट की कैंडल में सेंसेक्स ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 82,784 के लेवल। हालांकि बाजार वहां टिका नहीं, और ना टिक पाने के कारण बाजार में आती है गिरावट, और बाजार पहले अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थे उनको ब्रेक करते हुए पहुंच जाता है 12 बजे के वक्त अपने डे लो के लेवल, यानी कि 82,000 के बेहद करीब, और वो था 82,047 के लेवल। हालांकि उसके बाद बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, और ठीक 2 बजे बाजार आ चुका था वापस से 82,300 के लेवल पे, मगर फाइनल क्लोजिंग जो हुई है आज सेंसेक्स की एक बड़ी गिरावट 542 पॉइंट के साथ 82,184 के आंकड़ों पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेंथ आएगी तो बैंक निफ्टी से आएगी, गिरावट आएगी तो भी बैंक निफ्टी से आएगी, और आप पैटर्न देखेंगे बहुत दिनों के बाद बाजार ने बैंक निफ्टी के पैटर्न को फॉलो किया। कैसे? देखिए, कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था 57,000 के ऊपर एक स्ट्रेंथ लेने के साथ 57,210 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 107 पॉइंट की, और उसी के कारण बाजार खुला 57,317 के लेवल पे, और वो जो लेवल था ओपनिंग का वही था बाजार का आज का डे हाई 9:15 की कैंडल पे। और उसके बाद बाजार सबसे पहले 57,150 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करता है, उसके नीचे जाता है,
और फिर डर का माहौल पैदा होता है और बाजार पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल यानी कि 56,851 के लेवल पे। कल हमने आपको सपोर्ट जो बताई थी वो थी 56,800 के आसपास और 56,910 के आसपास, जहां पर अगर बाजार आता है बैंक निफ्टी में तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी और यहां पर खरीदारी करने का मौका बना। और उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने वहां से एक अच्छी रिकवरी भी दिखाने की कोशिश करी, मगर फिलहाल 57,150 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी रुकावट का काम कर रहा है और उसी के कारण आज बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है 144.57,066। मगर इन तमाम इंडेक्सेस में अगर आप बात करें, बैंक निफ्टी की जो गिरावट है वो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले कम है। और एक और अच्छी बात कि बैंक निफ्टी 57,000 का जो इंपॉर्टेंट स्तर है बाजार का, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाया। तो ये गिरावट क्यों हुई है, क्या है कारण, समझते हैं कुछ डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 97.37 पर आ चुका है और उसी की वजह से आप देखिए कल भी एफआईआई की बिकवाली के नंबर ज्यादा बड़े थे, यानी कि एफआईआई तो लगातार बिकवाली कर रहा है और उसका एक ही रीजन है, जब तक 1 अगस्त तक क्लियर नहीं हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा ट्रेड टैरिफ बनने वाला है ट्रंप साहब के अनुसार, तब तक ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू रहेगी। कच्चे तेल माफ कीजिएगा, हम अगर रुपए में बात करें तो यहां भी कमजोरी देखने को मिली है और रुपया एक महीने के निचले स्तर पे आ चुका है 86.40 पे। निफ्टी विक्स की बात करें तो बिल्कुल वोलेटाइल नहीं है बाजार। आप देखेंगे आज भी गिरावट जो दिखी वैसा नहीं था कि फिर वोलेटाइल कब होता, अगर बाजार में जो गिरावट आई और उसके बाद बाजार वापस से तकरीबन 1-2 बजे के आसपास से वापस से बहुत शार्प तेजी दिखाता तो इसको कहते हैं वोलेटाइल, मगर ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में गैप अप ओपनिंग मिली, प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद बाजार धीरे धीरे नीचे आता गया। ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला कि बाजार ने गिरावट दिखाई और उसके बाद शानदार रिकवरी नहीं दिखाई हो, ऐसा नहीं मिला। इसीलिए निफ्टी विक्स अभी भी शांत है, बिल्कुल स्टेबल है 10.68 के लेवल पे। कच्चे तेल में बात करें तो कल की जो गिरावट थी वो वापस से उबाल थोड़ा सा हमें देखने को मिला है कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल में और ब्रेंट दोनों में आज हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज पीएसयू बैंक में, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें एक तेजी देखने को मिली और उसी के विपरीत आज हमें अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल अगर बात करें तो निफ्टी के जो बाकी सेक्टर हैं, हेल्थ केयर, फार्मा, ठीक ठाक कमजोरी, ठीक ठाक तेजी थी। अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक जाएं, माफ कीजिएगा स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो वहां पे तेजी देखने को मिली और कुछ सेक्टर में, कुछ स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली, जैसे मेटल में जिंदल स्टील सेल में अच्छी तेजी, उसी के विपरीत जेएसएल और वेल कॉर्प में हमें एक गिरावट देखने को मिली। मगर जो गिरावट का दूसरा बड़ा कारण था वो थे हमारे ऑयल एंड गैस में, क्योंकि देखिए तेजी, हाँ थोड़ा सा उबाल आया और ऑयल एंड गैस के कंपनियों धराशायी हुए। ऑयल हो, आईजीएल हो, एआईओसी हो, बीपीसीएल हो, सब में तकरीबन 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एनर्जी सेक्टर में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली और उसी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के दिग्गज बैंकों में और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आज हमें तकरीबन 1 से 3% की गिरावट देखने को मिली। मगर इन सब के साथ साथ जो बड़ी गिरावट जिसने बाजार को ड्रैग किया वो था कल का इन्फोसिस का रिजल्ट और निफ्टी आईटी में उसकी वजह से गिरावट। तकरीबन 2.25% निफ्टी आईटी इंडेक्स आज टूटा और उसके कारण थे कोफोर्ज, प्रेसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस। इनकी दबाव की वजह से और बाकी कुछ सेक्टरों की वजह से आज निफ्टी आईटी में आज हमें ज्यादा दबाव देखने को मिला और साथ ही में एक्सपायरी का जो माहौल था उसकी वजह से बाजार पूरे दिन दबाव में रहा, कहीं भी शॉर्ट कवरिंग नहीं कर पाया बाजार। उम्मीद थी कि 25,150 के ऊपर अगर टिकेगा तो वहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और बाजार वहां से वापस से धराशायी हुआ, 25,050 के सपोर्ट को लेकर क्लोजिंग देकर गया। आज हमने आपके साथ क्या शेयर किया था, हमारे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे हमने एनालिसिस शेयर करी थी आपको सुबह 9:12 पे मार्केट खुलने से पहले। और आज की एनालिसिस में अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, देखिए इसलिए कान को खोल के सुनिएगा, आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 3 ट्रेड सेटअप शेयर किए थे, यानी कि 25,200 की कॉल के लिए सेफ, क्विक और स्मार्ट ट्रेडर, और तीनों के साथ आज हमने बहुत दिनों के बाद, आप देखते हैं हर वक्त नहीं देते, कई बार देते हैं, एसएल भी दिया था कि एसएल के साथ काम करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एसएल देने का कारण तभी होता है जब बाजार में मैनिपुलेशन जो होती है वो बहुत अलग डायरेक्शन में जाती है, तो वहां पर हम हमेशा चाहते हैं कि आप एसएल के साथ काम करें। उसके बाद आप देखिए 9:30 पे जब मार्केट खुला तो हमने साफ शब्दों में लिखा कि केएनपी टीम
25,200 की कॉल अब 29 रुपए पे खरीदेगी, कोई एसएल नहीं, और टारगेट होगा 32 रुपए। बहुत छोटा टारगेट लगता है लोगों को 3 पॉइंट, मगर हम काम करते हैं हमेशा परसेंटेज में, और देखिए 10% का प्रॉफिट शानदार बना। अब बार बार इस लेवल पे आ रहा है, बार बार आप उस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो वहां पर आप परेशान हो सकते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करें, यही सीखना है आपको। दिन भर अगर मार्केट करेंगे तो अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, गैम्बलर बन जाएंगे, किसी भी काम में आपका ध्यान नहीं लगेगा। इन बातों पे गौर करें। के बाद आप देखेंगे तकरीबन 10:22 पे फिर से केएनपी टीम ने कहा कि हम 25,200 की कॉल 18 रुपए के आसपास में खरीदेंगे, होल्ड करेंगे, और उसको देखिए 22 रुपए पर जब वो पहुंचा, वहां लिखा हमने कि 24 रुपए से ऊपर अगर पहुंचेगी तो ब्रेकआउट मिलेगा, नहीं तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और यहां पे फिर से 20% का प्रॉफिट बना, जो कि एक शानदार प्रॉफिट था ऐसे गिरते हुए बाजार में। आखिरी में भी हमने, आप देखेंगे 1:26 पे बीटीएसटी के नाम पर आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करी, जो कि केएनपी टीम ने अपनी एनालिसिस बनाई थी, आप लोगों के साथ फ्री शेयर करी। 25,100 की कॉल, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की 118 से 120 की एंट्री, ये देख सकते हैं, ये 120 का भाव आया और उसके बाद 140 तक भी ये भाव गया। तो यहां पर भी शानदार 30% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो तकरीबन 50% से ज्यादा का फायदा आज के ट्रेड में। हाँ, जहां सुबह एसएल हिट हुआ वो बिल्कुल है और वो होना भी चाहिए, ताकि आप हर वक्त एसएल को ना समझे कि एसएल की इंपॉर्टेंस क्या है और कब एसएल लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। और यही हम आपको लगातार कई दिनों से समझा भी रहे कि एसएल हंटिंग जब होती है तब एसएल नहीं लगाना, मगर जब बहुत अलग डायरेक्शन में बाजार जाने की कोशिश करेगा तो वहां पे एसएल जरूर लगाएं। और आज उस एसएल से आपको एक बड़े नुकसान से बचने का फायदा मिला होगा। चलिए अब नजर डालेंगे आने वाले शुक्रवार क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। चार्ट आपके सामने है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल अभी भी वही इंटैक्ट है, और आप देखेंगे आज जो बाजार में गिरावट आई वो पिछले 2 दिन की जो हल्की फुल्की तेजी थी, बाजार उसी लेवल पे आ गया है। इनफैक्ट बाजार ट्रेंड लाइन पे आ गया है, जो कि है 25,050। तो अब क्या होगा, क्या शुक्रवार को रिकवरी वापस से बाजार में दिखेगी? क्या जो एक्सपायरी का जो मूड माहौल था निफ्टी में, जो दबाव देखने को मिला शुरुआती दौर से, वो वापस से हमें तेजी में मूड को बदलेगा? ये हम जानेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला बड़ा रुकावट अब बाजार के लिए है 25,110 के लेवल निफ्टी में। जब तक निफ्टी 25,110, नोट कर लीजिएगा, 25,110 को पार करके टिकता नहीं है, तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना समझदारी का काम रहेगा। कल के लिए पार करता है, दूसरा पड़ाव रहेगा 25,165। देखिए सुबह बाजार ने इसको सपोर्ट का काम लिया, 25,150 पर बाजार आया, वापस से वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करी बाजार ने, 25,180 तक पहुंचा, 190 तक पहुंचा, मगर उसके बाद बाजार ढीला पड़ा। ढीला पड़ने के बाद 25,150 को तोड़ते ही बाजार में गिरावट तेजी से बनी और उसी के कारण बाजार पहुंच चुका था 25,018 के लेवल के आसपास में। तो ये कारण है दूसरे बड़े रेजिस्टेंस का कि क्यों है ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस। आखिरी पड़ाव जो रहेगा बाजार के लिए वो होगा 25,225। मोटा सा नोट करने की जो सबसे बड़ी बात है वो दोस्तों कल के रेजिस्टेंस है 25,265, 25,265 और 25,320 के ऊपर ही आपको जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिलेगी। नहीं तो हो सकता है बाजार 2-4 दिन यहीं लेवल पे टाइम पास करे, मगर जो ये ट्रेंड लाइन है अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना बाजार शुरू करेगा तो थोड़ा सतर्क रहेंगे, नहीं तो यहाँ पे मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का। सपोर्ट जान लेते हैं। पहला सपोर्ट है 25,000 का लेवल, मेक और ब्रेक है। अगर बाजार यहां पर आता है, इसके बेहद करीब आज आया भी था, अगर आता है और इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम शांति से आराम से बैठ के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट। अगर ट्रैप की वजह से बाजार में एसएल हंटिंग अगर करनी है वो होगा 24,920 के लेवल। ये लास्ट सपोर्ट है कल के लिए स्पेशली। अगर बाजार इन दोनों लेवल पे आके बाउंस बैक लेता है तो शानदार रिकवरी फिर से देखने को मिलेगी, नहीं तो बाजार फिर एक गिरावट दिखाने के लिए तैयारी करेगा और वो होगा बाजार के लिए 24,780। ये 3 सपोर्ट है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,000 का लेवल। ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप जाके देखेंगे तो आपको साफ साफ शब्दों में दिखेगा। और दूसरा 24,920 ट्रैप से और एसएल हंटिंग से जो लेवल हिट होते हैं वो है 24,920 और उसके बाद बाजार वापस से रिकवरी करने की कोशिश करेगा। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच का सपोर्ट है। दोस्तों आपको पता है अगस्त के लर्निंग प्रोग्राम को हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। बीते कल जब हमने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें हमें कहा है।
कुछ लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट कर दी थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। जब तक हम नहीं बोलते हैं कि ये ऑफिशियली हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, तब तक अपनी रजिस्ट्रेशन फीस अपने पास रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि टीम ने आपसे एक वादा किया था जुलाई के लिए, जो कि हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। हो सकता है आपका प्यार रहा और ये अगर वादा पूरा हो पाया आपका, तो हो सकता है कि हम भी अपना वादा आपके साथ पूरा करें अगस्त मंथ की सीरीज के लिए। तो तब तक ध्यान रखें, पेशेंस रखें, और जब भी रजिस्ट्रेशन अगर शुरू होता है तो बिना देरी करें, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड होगी। बहुत लिमिटेड मतलब आपके हाथों की चंद उंगलियां, बस इतनी सीटें ही हम निकालेंगे, जिसके अंदर उन लोगों के साथ दिल लगा के, मन लगा के और बहुत मेहनत से पढ़ने की कोशिश करेंगे ऑप्शन के डेटा को। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां भी आपने देखा था निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी की गिरावट इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई जितनी आज हमें निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली। कारण एक ही है, बैंक निफ्टी में चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, सब में हमने एक अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं। मगर यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना है, और वो इसलिए क्योंकि जो बाजार में तेजी आएगी तो बैंक निफ्टी से ही आएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, और यही हमने आपको कल भी बताया था। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का जो पड़ाव है वो है 56,950, 56,950, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो है 56,950 ये सपोर्ट है हमारा, यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर है, ये सपोर्ट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 56,950 पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा बनेगा हमारा 56,800, यहाँ पे हम पहले सपोर्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, माफी चाहेंगे, जो ये आर लिखे हैं ये सपोर्ट है, यहाँ पे टाइपो एरर है। तो पहला सपोर्ट है 56,950 आता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की राय हमारी नहीं है, मगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छा लेवल बन सकता है। बहुत अच्छा लेवल कहां बनेगा, वो बनेगा 56,800 के आसपास, जो कि आज भी हमें बाजार में दिखाया बैंक निफ्टी ने आता है। तो यहाँ पे एनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी और आखिरी सपोर्ट पे जरूर खरीदारी करेगी, जो कि होगा 56,610, यानी कि ट्रेंड लाइन को छूने के लिए अगर बैंक निफ्टी आता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो खरीदारी करने का शानदार मौका बनेगा, और वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पर। तो ये तो है बैंक निफ्टी के सपोर्ट। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इसको थोड़ा सा हम आपसे माफी मांगेंगे। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 57,150, क्रिटिकल है। आज भी बाजार ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने देखा होगा, बाजार ने कोशिश करी मगर फेल हुआ इसको पार कर पाने में। तो अभी पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 57,150 के लेवल। दूसरा जो रहेगा हमारा रेजिस्टेंस वो रहेगा हमारा 57,280 के लेवल, और आखिरी पड़ाव रहेगा 57,420। अब तेजी कब करनी है बैंक निफ्टी में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि है 57,280 के ऊपर बैंक निफ्टी को टिकने देंगे 15 मिनट। तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें, जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करें, और इंडिकेटर पे भी फोकस करते रहें। साथ ही में हमने आपको जैसा बताया कि जो हमारा अगस्त मंथ का प्रोग्राम है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी आप लोगों के लिए फ्री है। अगर जुलाई 31 तक हमारे YouTube पर 20,000 सब्सक्राइबर का परिवार हो जाता है, और वो कैसे होगा, आप लोगों के ही वजह से। आप लोगों में से बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए। और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे अगस्त में। नहीं तो हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम होगा वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ अब काम करेंगे, फोकस करेंगे कुछ सेट ऑफ लोगों के साथ। थम्स डाउन वाले कंटिन्यू थम्स डाउन करते रहे। चलिए, तो ये तो था हमारा आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स को आज के दिन हम स्किप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।